कि क्या टाटा नैनो का मेंटेनेंस एक टू व्हीलर के बराबर होता है। क्या टाटा नैनो टू व्हीलर के खर्चे पे चलती है। अगर आप एक टू व्हीलर चला रहे हो तो आपको कितने पैसे एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे अगर आप शिफ्ट होते हो टाटा नैनो जैसी गाड़ी पे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम शाम के 5 बज चुके हैं और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग से टॉपिक के ऊपर। और वो टॉपिक ये है कि क्या टाटा नैनो का मेंटेनेंस एक टू व्हीलर के बराबर होता है। क्या टाटा नैनो टू व्हीलर के खर्चे पे चलती है। अरे एक ऐसी सी गाड़ी आ गई, दिल्ली जल बोर्ड। ये मेरे ख्याल से बोरिंग करने वाली गाड़ी है। बोरिंग करने वाली नहीं, मतलब बोरिंग में कुछ रिपेयर करने वाली गाड़ी। तो जब मैं नैनो ले रहा था ना, उससे पहले मैंने बहुत सुना था कि ये टू व्हीलर के खर्चे पे चलती है। आज भी सुनता हूँ बहुत जगह, और आप में से बहुत सारे लोगों ने भी सुना ही होगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे पास भी एक टाटा नैनो है और एक स्कूटी है। इसीलिए मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कौन ज़्यादा बढ़िया है। और हम ना रोड कंडीशन को लेके भी चलेंगे। जैसे मेरे यहाँ का रोड आप देख ही रहे हो क्या क्या आ रहा है यहाँ पे। और अभी तो फिर भी थोड़ा ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत ठीक है। कभी कभी तो इतना जाम लगता है इधर, इतनी भीड़ भाड़ हो जाती है, तेल निकल जाता है बाहर निकलने में या फिर वापस अंदर आने में। और ऐसा नहीं होगा कि टाटा नैनो अगर ज़्यादा पैसों में चल रही है तो वो ख़राब है, या कम पैसों में चल रही है तो वो ख़राब है, स्कूटी ज़्यादा पैसों में चल रही है तो वो ख़राब है। बस कंपैरिजन करेंगे इस वीडियो में। है दोनों बढ़िया अपनी जगह, बस कंपैरिजन करेंगे कि अगर आप एक टू व्हीलर चला रहे हो तो आपको कितने पैसे एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे अगर आप शिफ्ट होते हो टाटा नैनो जैसी गाड़ी पे। टाटा नैनो के अलावा अगर आप अल्टो पे भी शिफ्ट होते हो तब भी आपका सेम खर्चा आएगा, सेम मेंटेनेंस आएगा। इस प्राइस रेंज के हिसाब से यही दो गाड़ियाँ हैं जिनकी लो मेंटेनेंस है। बाकी जो और आती है सेकेंड हैंड मार्केट में इस प्राइस रेंज में, उनकी मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा है इन दोनों से। तो इसीलिए अगर आप इन दोनों में से कोई गाड़ी में शिफ्ट होने वाले हो, टू व्हीलर से, बाइक से या फिर स्कूटी से, तब आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। आपको समझ आ जाएगा कि आपको कितने पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे अगर आपको डेली कार चलानी है स्कूटी से या फिर बाइक से शिफ्ट होने के बाद। तो सबसे पहले स्कूटी की मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं। स्कूटी मेरी माइलेज देती है 45, 40, 45 की, 50 भी दे देती है कभी कभी। और मेरा डेली का अप डाउन 30 किलोमीटर का है। तो महीने का लगा लो कितने हो गए, 3 3 जा 9, 900 किलोमीटर हो गए। 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा लगा लो, 1000 किलोमीटर लगा लो। और 1000 किलोमीटर स्कूटी चलाने के लिए तेल लगेगा कितने लीटर, 20 लीटर के आसपास लगेगा टोटल तेल। और 20 लीटर तेल आता है 2000 रुपये का। वैसे तो कम का आता है 20 लीटर, पर 2000 रुपये लगा लो अप्रॉक्स। इसीलिए जो मेरे महीने का खर्चा है पेट्रोल का स्कूटी में, वो है 2000 रुपये का। और अब बात करते हैं सर्विस की। तो सर्विस मेरी स्कूटी की होती है 700 रुपये में, और वो डेली नहीं करानी पड़ती, हर 3-4 महीने में होती है। जाम लग रहा है यार, देख रहे हो मेरे को वापस यू टर्न होके आना पड़ा। हाँ, तो मैं सर्विस की बात कर रहा था। 700 रुपये में हो जाती है इसकी सर्विस, जो कि मेरे को करानी होती है 3500 किलोमीटर में या फिर 3-4 महीने में। और मेंटेनेंस में क्या होता है, मेंटेनेंस जो बेसिक मेंटेनेंस है वो तो यही है, अगर कोई मेजर पार्ट ख़राब नहीं होता तो। अब बात करते हैं टाटा नैनो की। सबसे पहले उसके पेट्रोल की बात करते हैं। अगर आपको 1000 किलोमीटर चलाना है एक महीने में तो कितने का तेल लगेगा। मेरी टाटा नैनो ऐसे ट्रैफिक में, भीड़ भाड़ में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में माइलेज देती है 12, 13, 14 का। 12 का लेके चलते हैं, क्योंकि गर्मियाँ आ गई है, एसी भी चलता है। बिना एसी के तो बहुत गर्मी हो जाती है उसके अंदर। तो 12 का माइलेज लेके चलते हैं। और मैंने ना अपनी नैनो का माइलेज टेस्ट भी कर रखा है, तो वो 1000 रुपये के तेल में 120-130 किलोमीटर के आसपास चलती है। तो वही माइलेज निकल के आ रही है 12-13 की। इसीलिए अगर मेरे को अपनी नैनो एक महीने में 1000 किलोमीटर चलानी है तो उसके लिए मेरा तेल लगेगा 8-9 हज़ार रुपये का। अब कंपेयर कर लो पेट्रोल का खर्चा दोनों का, स्कूटी का और नैनो का। स्कूटी में लग रहे हैं 2000 रुपये और नैनो में लग रहे हैं 8-9 हज़ार रुपये। तो इतना ज़्यादा फ़र्क है पेट्रोल में। पर वही है,
उसमें आपको एसी मिलेगा, आराम से बैठ के जाओगे, धूप नहीं लगेगी, बारिश नहीं लगेगी, ठंड नहीं लगेगी, गाने सुनते सुनते जा सकते हो आराम से। और वहीं स्कूटी में जाऊंगा तो पसीने से भीगता भीगता जाऊंगा, गर्मी में ठंड होगी तो ठंड झेलता झेलता जाऊंगा, बारिश होगी तो भीगता भीगता जाऊंगा। तो इतने फीचर्स के लिए आपको थोड़े पैसे एक्स्ट्रा तो खर्च करने ही पड़ेंगे। और जब से मैंने खरीदी है ना नैनो, मैंने उसे 1000 किलोमीटर भी नहीं चलाया है, और तेल उसमें मैं डलवा चुका हूँ 7000 रुपये के आसपास का, और अभी तक वो 1000 किलोमीटर भी नहीं चली है। 1 महीने कुछ दिन हुए हैं उसे लिए हुए, 2 महीने भी नहीं हुए अभी तक। अब बात करते हैं सर्विस कॉस्ट की। तो सर्विस कॉस्ट नैनो की बहुत कम है। सर्विस कॉस्ट के मामले में तो वो स्कूटी को भी टक्कर दे देगी। तो सर्विस उसकी हो जाती है 1700 रुपये में, 1700 से 2000 रुपये के बीच में हो जाती है आराम से। लेकिन नैनो में एक चीज़ बढ़िया है कि आपको 10,000 किलोमीटर या फिर 1 साल में करवानी होती है सर्विस, जो पहले हो जाए। वहीं स्कूटी में 3000, 3500, 2500 ऐसे में करानी पड़ती है, और नैनो में 10,000 किलोमीटर में एक बार सर्विस कराओ, फिर पूरे 1 साल बाद सर्विस कराओ। तो ये फ़ायदा रहता है उसमें। इसीलिए मैं बोल रहा था कि स्कूटी को टक्कर दे देगी। साल में 1 बार करानी है सर्विस, 2000 रुपये से कम में हो जाएगी आपकी। तो इसीलिए सर्विस कॉस्ट तो बहुत कम है। ऐसी अल्टो भी है, उसकी सर्विस भी कम में ही हो जाती है 2-2.5 हज़ार रुपये में। और जो पेट्रोल का खर्चा बताया है ना, वो अल्टो में भी ऐसी लगा लेना आप सेम, वो भी ऐसी माइलेज देगी आपको। लेकिन हाँ, अगर आप नैनो CNG वाली लेते हो, या फिर अल्टो CNG वाली लेते हो, या फिर पेट्रोल वाली लेके उसमें CNG लगवा लेते हो, तब आपको और कम में पड़ जाएगी। मतलब पेट्रोल का खर्चा और ज़्यादा कम हो जाएगा। ये लगा लो अगर 8-9 हज़ार लग रहे हैं, तो CNG में लगेंगे 3000 रुपये के आसपास, 3-4 हज़ार रुपये लगा लो। फिर भी यार स्कूटी के मुकाबले तो ठीक ही पड़ रही है। स्कूटी में 2000 तो लग ही रहे हैं, 1000 या फिर 1500, 2000 और डाल के आप आराम से कार में घूमोगे 1 महीने। इसीलिए अगर CNG वाली लेते हो, अल्टो या फिर मेरी नैनो, तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिर ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी, फिर तो वो स्कूटी के खर्चे में ही चल जाएगी। CNG लगाने के बाद बोल सकते हैं हम नैनो को या फिर अल्टो को कि ये 2 व्हीलर के खर्चे में चलते हैं, क्योंकि सर्विस कॉस्ट भी कम हो गई, फ्यूल का खर्चा भी कम हो गया। और अगर हम वैसे पार्ट्स की भी बात करें ना, तो नैनो के पार्ट्स सस्ते मिल जाते हैं मार्केट में, अल्टो के भी पार्ट्स सस्ते मिलते हैं। चाहे आप विंडशील्ड ले लो, ब्रेक शूज़ ले लो, और क्या बोलते हैं, फ़िल्टर जो होते हैं सारे, वो भी इतने सस्ते सस्ते मिलते हैं 100-100 रुपये में। और अब देखो ऑफिस टाइम शुरू हो चुका है, तो इस टाइम हमारे यहाँ ना लाइन लग जाती है गाड़ियों की। आज तो नहीं लग रखी है, नहीं तो इस वाले पूरे रोड में लाइन लगी रहती है। और अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आपको लाइन में लग के अंदर आना पड़ता है। 2 व्हीलर है तो आप लाइन तोड़ के जहाँ मर्जी से जा सकते हो। तो देखो लाइन लग चुकी है अब गाड़ियों की, पीछे नहीं लगी थी लेकिन यहाँ लग गई। लेकिन 2 व्हीलर वाले निकले जा रहे हैं फिर भी थोड़ी थोड़ी जगह से। और जब आपको रास्ता दिखे तो आप ऐसे लाइन तोड़ के भी जा सकते हो 2 व्हीलर में, लेकिन 4 व्हीलर में आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। उसमें बहुत ही ज़्यादा आराम से तमीज़ से चलना पड़ता है, देख देख के। लेकिन एक ये चीज़ भी है, 2 व्हीलर में इंसान थोड़ा कम सेफ़ रहता है, 4 व्हीलर में थोड़ा ज़्यादा सेफ़ रहता है। चाहे 4 व्हीलर में 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग हो, पर 2 व्हीलर से ज़्यादा बढ़िया रहती है सेफ्टी। 2 व्हीलर में तो 0 छोड़ो, माइनस में होती है सेफ्टी रेटिंग। भगवान भरोसे चलता है इंसान, जहाँ किस्मत ख़राब होगी वहीं इंसान का हो जाएगा काम तमाम। अगर थोड़ा ढंग से चलोगे, रूल्स फॉलो करोगे, तब 2 व्हीलर में भी थोड़ा थोड़ा सेफ रहोगे। और मान लो चलो आप एकदम अच्छे से चलाते हो 2 व्हीलर, एकदम सेफ चलाते हो, लेकिन और लोग तो नहीं चलाते। 2 व्हीलर में अगर किसी 2 व्हीलर वाले ने भी ठोक दिया तब भी वो गिरता है, साइकिल वाले ने ठोक दिया जब भी वो गिरता है, कार वाले ने ठोक दिया जब भी वो गिरता है। तो उसको गिरना ही है चाहे कोई भी ठोके। लेकिन कार में ऐसा नहीं है। कार में 2 व्हीलर, साइकिल, इन सब से तो इंसान बचा ही रहता है। 2 व्हीलर कितने भी ज़ोर से ठोके कार को कुछ नहीं होगा, मतलब थोड़ा बहुत टूट फूट होगी, पर इंसान को कुछ नहीं होगा ज़्यादा। कार को डर होता है अपने से बड़ी कार का और ट्रक और बस का।